नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दुनिया की कोई भी परीक्षा यदि आप देना चाह रहे हैं तो मेरी बात पर आप थोड़ा विश्वास करें, अंत तक पढ़ें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रासा त्रासी, करमुद्दीन, डॉक्टर गिरियसन या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आंसर ये ग्रासा त्रासी के द्वारा प्रथम प्रयास किया गया था। सेकंड है, ग्रासा त्रासी के ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है ताजकीरा ये सूरा, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास? आंसर बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी। ये मेरा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यह ग्रासा त्रासी के द्वारा जब उच्चारण किया गया था हिंदुस्तान को, तो हिंदुई कह करके उन्होंने संबोधित किए थे। थर्ड है, इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू? आंसर सी फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तबाका तुसैरा के लेखक कौन है? इसको तबाक तुसुरा के नाम से भी बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। इसके लेखक कौन? ईसा अल्लाह खान, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करमुद्दीन? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये मौलवी करमुद्दीन के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। 5 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का ताजकीरा कहा गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है ताजकीरा ये सूरा ये हिंदी, डी है हिंदुई साहित्य का इतिहास? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंख मूंद कर देने का प्रयास करेंगे, इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आंसर सी हो जाएगा ताजकीरा ये सूरा हिंदुस्तान। 6 है, हिंदी साहित्य का नींव का पत्थर किसे माना गया? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जोड़ दिया, नींव का पत्थर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी है इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी, सी है शिव सी सरोज और डी है मिस्र विनोद? नींव का पत्थर, जो नींव का पत्थर मतलब होता है कभी भी वह बदला नहीं जा सकता है। आंसर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। तो जहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा थोड़ा सा, तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल सही। इसी को क्या बोला गया? नींव का पत्थर बोला गया है, ध्यान रखेंगे। 7 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% है हिंदी साहित्य का। बी इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी है हिंदी साहित्य का इतिहास और डी है शिव सी सरोज का? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, मेरा बिल्कुल ये ऑप्शन सही को, इसी को प्रथम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हिंदी कवियों का प्रथम वित्त संग्रह कौन सा है? ग्रासा त्रासी, शिव सी सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है गिरियसन? तो हिंदी साहित्य का प्रथम वित्त संग्रह के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है, तो शिव सी सरोज जो है यह इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसलिए अर्थात शिव सी सिंगर के द्वारा लिखी गई ग्रंथ है। 9, हिंदी साहित्य लेखन में सबसे पहले काल विभाजन और प्रवृत्ति निरूपण का मूल्यांकन किसने किया था? ग्रासा त्रासी, शिव सी सिंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी है गिरियसन ने? पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले काल विभाजन की प्रवृत्ति और मूल्यांकन करने वाले विद्वान कौन थे? तो ग्रासा त्रासी के द्वारा किया गया था। सॉरी, गिरियसन महोदय जहाँ भी दिखाई देगा तो आप आंख मूंद कर लगाएंगे किस पर? तो गिरियसन महोदय पर। 10 है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान, बी आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, डी है गणपति गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और लास्ट में रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? 1888 में किस पुस्तक, किस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन
किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे भूलना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गिरियसन महोदय से। 11 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, किशोरीलाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर बिश्नोई। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने माना? किशोरीलाल गुप्त के द्वारा माना गया है। 12 हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र विनोद, शिव सी सरोज को यह हिंदी साहित्य के इतिहास। तो प्रस्थान बिंदु इससे पहले एक आया था मील का पत्थर, तो ध्यान रखेंगे शिव सी सरोज को प्रस्थान बिंदु कह करके संबोधित किया गया था। 13 डॉक्टर गिरियसन ने अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली थी? इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तान से, मिश्र विनोद से, शिव सी सरोज से, ताजकिरा ये सूरा से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक सहायता किससे ली थी गिरियसन महोदय ने, ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा शिव सी सरोज को उठा करके इन्होंने इसके सहारे लिखा था फिर अपना ग्रंथ को, ठीक है। 14 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितना है? 952, 1692, 750। तो कितने कवियों को वर्णन किया गया था? 952 कवियों को इन्होंने जिक्र किए हैं। 15 है हिंदी के विधायवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? गिरियसन, ग्रासद त्रासी, प्रोफेशनल नलिन विलोचन शर्मा, सी है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और डी है नामवर जी। तो फिर से सुन लीजिए कि हिंदी साहित्य के विधायवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं अपितु गिरियसन महोदय है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर नलिन विलोचन के द्वारा कहा गया था। 16 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान हिंदी का अध्ययनों का सृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि क्या कारण रही थी? शिव सी सरोज के आधार पर लिखा गया था, बी इसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं किया गया था, और सी है उसने व्याकरण संबंधित अशुद्धियाँ थी, और डी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो क्यों नहीं बन पाया था? आंसर ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसीलिए क्या हुआ? यह विघ्न बाधा बन गया था, रास्ते का पत्थर बन गया था रोड़ा, ठीक है। 17 मिश्र बंधु में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधु में यदि आपसे पूछेगा तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी ये 3 हुआ करते थे, पर कृष्ण बिहारी बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, इसलिए यहाँ हमें पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं के बारे में, तो कृष्ण बिहारी को आप जरूर लगाएंगे। 18 है मिश्र विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया था? 5, 4, 3, 2। तो मिश्र बंधु विनोद में कितने कालों में विभाजित किया था? तो यह 5 कालखंडों में मिश्र बंधुओं ने विभाजित किया था हिंदी साहित्य को। 19 हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? शिव सी सिंगर, मिश्र विनोद, वियोग हरि, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये आपसे जानना चाह रहा है। मिश्र बंधु जी हैं। क्या है? मिश्र बंधु। 20 है पादरी F.E. कोई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इस्तेवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और डी है स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो पादरी F कई द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा? तो ये लिटरेचर ध्यान रखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 20 वियोगी हरि को बजरंग माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? वियोगी हरि के बारे में यहाँ पूछ रहा है, किससे मिली थी? पंडित राधाचरण गोस्वामी, परमानंद दास, चित स्वामी, सूरदास। तो वियोगी हरि को कहाँ से प्रेरणा मिली थी? आंसर 21 का सीधा पंडित राधाकृष्ण गोस्वामी के द्वारा मिली थी, ये बिल्कुल सही है। 22 आचार्य शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित किया गया था या हुआ था? हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, बी है हिंदी साहित्य का विकास, और सी है हिंदी साहित्य का चित्तवृत्ति का विकास, और डी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। तो किसके द्वारा यह प्रकाशन किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि देने का प्रयास करते हैं तो दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हिंदी साहित्य का विकास के बारे में कहा था।
23 आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1917, 1918, 1919 या 1929? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। 24 है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है? कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, बी है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और सी है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरियोध्य का, और डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का। तो पूछ रहा आलोचनात्मक इतिहास किनका है? क्वेश्चन देख लीजिए, सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आंसर हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में लिखी गई थी आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था ये अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्ण पाठिका के रूप में प्रस्तुत करना, और बी है प्रवृत्ति विशेष के रूप में नामांकन का प्रयास करना, और सी है आदि काल को वीर गाथा काल नाम देना, और डी है ग्रंथों के प्रसिद्ध को महत्व देना, प्रसिद्धि को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य को मेरा बिल्कुल ऑप्शन ए सही होता है। 26 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? भट्ट, केदार, नरपति, नालह की, बी है सिद्ध और योगी की रचनाएं, डी है जगनिक एवं चंद्रवर दाई की, और लास्ट में विद्यापति खुसरो की रचनाएं के बारे में यहाँ पे चर्चा करा। तो सिद्ध और योगियों की रचनाएं जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि ये उच्च कोटि की ग्रंथ नहीं मानी है। 27 हिंदी साहित्य इतिहास का प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा माना गया, कौन सा ग्रंथ? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे के द्वारा लिखी गई इस ग्रंथ को, या हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन शर्मा के द्वारा, बच्चन सिंह के द्वारा लिखी गई है, और सी है हिंदी साहित्य के इतिहास जो डॉक्टर वासुदेव के द्वारा लिखी गई। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो किस ग्रंथ को अभी तक अधूरा माना गया है? आंसर डी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का जो आधा माना गया है। 28 हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझने का श्रेय किसे कहते हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बी रामनरेश त्रिपाठी, और सी है वियोगी हरि, और डी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो पूछा है हिंदी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक ढंग से समझने का प्रयास किसने कहा है, समझाने का प्रयास किसने किया है? एक क्वेश्चन करा है। आंसर ठीक, आंसर ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कहा है। 29 हिंदी साहित्य इतिहास के अनुरूप रेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु, शिव सी सेंगर, गंगा प्रसाद सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर गंगा प्रसाद सिंह हैं। 30 किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रामनरेश त्रिपाठी, बी आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास का कृष्णलाल, और सी हिंदी साहित्य का और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है, और डी हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त के द्वारा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का आधुनिक साहित्य का संपत्ति का बीजक किसने माना है? आंसर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा हिंदी पुस्तक साहित्य को माना गया है। हिंदी साहित्य, ध्यान रहे, हिंदी साहित्य का जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा ये ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल सही है। 31 निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ संवेदना का विकास रेखांकित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, वासुदेव सिंह, राहुल सकृत्याय, गणपति चंद्र गुप्त। किसके द्वारा कहा गया संवेदना विकास के रेखांकित किया गया है? आंसर ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। 32 है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ग्रासा दत्त त्रासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु ने। तो किसने किया है? आंसर ग्रियर्सन महोदय ने। 33 ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को
कौन सा नाम दिया था? कौन? आदिकाल, प्रारंभिक काल, चारण काल, वीर गाथा काल। तो ग्रियर्सन महोदय में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया था? आंसर चारण काल कहा था। 34 जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ से कब माना, समय सीमा कब माने? 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी? किसके बारे में चर्चा करें प्यारे साथियों? डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने किस शताब्दी से, लगभग 8वीं शताब्दी से इन्होंने माना था। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाता है बिल्कुल। 35 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर का हिंदुस्तान के किस अध्ययन में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है? 6ठे, 8वें, 10वें या 12वें अध्याय में? देखिए मॉडर्न वर्नाकुलर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अध्याय के बाद पूछा है तो आप 12वें अध्याय में लगाएंगे। 30 हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम अभिव्यक्त किया गया है। मिश्र बंधु द्वारा, ग्रियर्सन ने, ग्रासा दत्तराशी ने या शिवसी सिंगर ने? तो ध्यान रहे आदिकाल को प्रारंभिक काल अभिव्यक्त किसने किया था? आंसर मिश्र बंधु ने किए थे। 37 मिश्र बंधु द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। तो यहाँ पे चंद्र पूर्व हिंदी का विवरण, बी है उन कवियों का विवरण जिनका निश्चित समय ज्ञात है, और सी है रीतिकाल कवियों का विवरण, डी है पूर्ण रचनाओं का विवरण जिनके रचनाओं का पता नहीं है। तो मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख किस में रखा गया, किस टॉपिक को रखा गया है? तो इनमें उन कवियों का विवरण के बारे में रखा गया है। ऑप्शन बी सही है। 38 हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां दिया गया है? आंसर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, किसमें? तो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियां दी गई है। 39 एफ ई कैक ने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 4, 5, 6, 7? कितने कालों में एफ ई के द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 के द्वारा। ठीक है। 40 निम्नलिखित में से किसने हिंदी की शेष अवस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन के आधार पर हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया है? किसने किया है? एफ ई कैक ने, योगी ने, श्याम सुंदर दास ने, एडविन ग्रिश ने? आंसर एफ ई कैक ने किया है। 41 किस साहित्य ने जनता के चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सकृत्यायन ने? ठीक है, चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया गया है तो रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं। 42 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 3, 4, 5, 6? तो कितने कालों में विभाजित किया? 4 काल खंडों में विभाजित किया है। 43 वीर गाथा काल नाम के प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या है? जिन के आधार पर यह नामांकन किया उनमें धार्मिकता का प्रधान है, बी उनमें श्रृंगार रस भी है, और सी जिनमें कुछ अपर्याप्त कुछ प्रवृत्ति काल की रचनाएं, और डी इनमें हठ योगी की प्रधानता दी गई है। तो वीर गाथा काल नाम से प्रसिद्ध सर्व प्रमुख आपत्तियां क्या रखी गई है? उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ परिवर्तित काल को दिखाया गया है। 43 का आंसर बिल्कुल क्या है? सी आंसर सही है। 44 हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल? आंसर आदिकाल सर्वप्रथम और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रखा गया है। ठीक है, और सर्वमान्य भी है। 45 है आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथों में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य का प्रकाशन डाला था? मतलब 950 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष या 2000 वर्ष? तो आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्यिक इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक साहित्य का प्रकाश डाला गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह जो है 1940 से 1941 के बीच में रखा गया, अर्थात 950 वर्षों को जिक्र किए हैं। 46
निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? डॉक्टर गिरीशन, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर शुक्ल, FI केने। तो चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर रामाशंकर शुक्ल के द्वारा, या रसाल के नाम से भी जाने जाते हैं। 47 है, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महापंडित राहुल सत्यायन। तो किसने सिद्ध सामंत काल नहीं कहा है? मतलब सिद्ध सामंत युग किसने कहा गया है? आंसर पंडित राहुल सकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह करके संबोधित किए थे। 48, आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किन्हें है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारी वाजपेयी को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, योध्यासी उपाध्याय हरियोध्य को। तो आदिकाल का विशुद्ध विश्लेषण करने का श्रेय किनको जाता है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 49, आदिकाल की समय अवधि क्या है? 6वीं से 9वीं शताब्दी, 7वीं से 17वीं शताब्दी, C 8वीं से 11वीं शताब्दी और D 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। तो आदिकाल का समय अवधि क्या रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन D सही है। 50, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वासुदेव सिंह, वियोगी हरि, राहुल सकृत्यायन। तो मेरा बिल्कुल राइट आंसर राहुल सकृत्यायन होगा। इस तरह से हमने टोटल 50 MCQ बता दिया हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा मानवता के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।